हेलो डियर नाइन्थ क्लास, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हम पढ़ेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। जलवायु चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, समझते हैं। देखिए, भारत में दाब और पवन की परिस्थितियां अद्वितीय हैं, कथन को उचित तर्कों सहित समझाइए। यानी क्या है दोस्तों, द प्रेशर एंड वाइंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता है। भारत में दाब और पवन की परिस्थितियां, दाब यानी प्रेशर और जो एयर होता है उसकी परिस्थितियां यानी सिचुएशन अद्वितीय हैं, क्योंकि यहाँ पवनों की दिशा ऋतु यानी कि सीजनल के अनुसार बदलती रहती है। ग्रीष्म ऋतु में स्थल पर निम्न दाब होता है, महासागर पर उच्च दाब होता है, मतलब जमीन यानी स्थल पर कम होता है और जो समुद्र भाग होता है उस पर प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, अब उसका देखिए, जिसमें पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। शीत ऋतु में स्थल पर उच्च दाब होता है ना, मतलब गर्मी में स्थल पर कम होता है और ठंडी में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, दाब बनता है और पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती है। ये ऋतुजन्य पवन परिवर्तन भारत की जलवायु की विशेषता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से देख लो, गर्मी में जो होता है कम दाब होता है और ठंडी में ज़्यादा, ठंडी में बढ़ जाता है। तो इसी तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, प्रचुर वर्षा होने के बावजूद भारत जल अभाव वाला देश क्यों है? कारण सहित बताइए। पीने का पानी तो कम है ना, जरा ध्यान दीजिए। इन स्पीड ऑफ अबेंडेंट रेनफॉल इंडिया इज अ वाटर थ्रस्टी लैंड, जस्टिफाई। देखिए, भारत में पर्याप्त वर्षा होती है। ठीक है, होती पर्याप्त है, आप देखते हो बाढ़ तक आ जाता है। ठीक है, लेकिन यह असमान रूप से वितरित होती है और केवल कुछ महीने तक सीमित रहती है। मानसून के दौरान, ठीक है, मतलब जब मानसून आता है तो बाढ़ आती है, जबकि शेष वर्ष जल की कमी रहती है। बढ़ती जनसंख्या, जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग और जल प्रबंधन की कमी भी जल संकट को बढ़ावा देते हैं। इसलिए भारत को जल अभाव वाला देश कहा जाता है। मतलब हमेशा बारिश नहीं होती रहती है, कुछ समय तक पानी रहता है, फिर उसके बाद अकाल पड़ने लग जाता है। ठीक है भाई, चलते देखिए आगे। आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पश्चिम भारत विशेषकर पश्चिम राजस्थान में मरुस्थलीय जलवायु क्यों पाई जाती है? पश्चिम भारत में, ठीक है, पश्चिम राजस्थान में। देखिए क्वेश्चन है, इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान पीपल इंजॉय डिजर्ट क्लाइमेट। ठीक है, सब्सटेनेट यूर आंसर। ठीक है, हमारे आंसर को बताना। देखिए, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है क्योंकि यह समुद्र से दूर स्थित है। क्या है? ये समुद्र से बहुत दूर स्थित है, इसलिए। अरावली पर्वतमाला मानसूनी पवनों के समांतर है। ठीक है, जिससे वर्षा नहीं हो पाती। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, तापमान अधिक रहता है और शुष्क पवनें चलती रहती हैं और रेतीली मिट्टी और विरल वनस्पति जो है मरुस्थलीय जलवायु की पहचान होती है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर समझना। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जलवायु में अत्यधिक विविधता के प्रमुख कारण लिखिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन रिवीजन कराते हुए चल रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझते चले और देखते चले। ठीक है, देखिए दोस्तों, भारत की जलवायु में विविधता उसके विशाल क्षेत्रफल है ना। हमारा जो भारत है उसके क्षेत्रफल क्या है? बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी जनसंख्या वाला हमारा देश है। ठीक है, आकांक्षीय विस्तार और विविध स्थल कृतियों के कारण हिमालय मैदान, पठार, मरुस्थल और तटीय क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु पाई जाती है। मानसूनी पवनें भी क्षेत्रीय विभिन्नता उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये हमारा है, मेंशन द इंपॉर्टेंट रीजंस टू प्रूव द ग्रेट वेरिएशन इन इंडिया क्लाइमेट। ठीक है, हमारे जो भारत की जो जलवायु बदलती रहती है, क्लाइमेट चेंज होता रहता है। ठीक है, कारण क्या है कि हमारा बहुत बड़ा फिजिकल स्ट्रक्चर है, इस वजह से, मतलब भारत का। देखिए क्वेश्चन है अगला, भारत में मानसून सभी राज्यों में एक ही समय पर समान नहीं होता। भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है? देखिए, द मानसून इज नॉट द सेम इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया एट द सेम टाइम, एनालाइज द इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन मानसून। ठीक है, देखिए, भारतीय मानसून ऋतुजन्य यानी अनिश्चित और असमान रूप से वितरित होती है ना। अलग अलग जगहों पे आप सुनोगे बारिश हो रही है, कहीं पे ठंड हो रही है, कहीं पे गर्मी हो रही है, कहीं पे कुछ है। तो यह देश के सभी भागों में एक साथ नहीं पहुंचता। विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा भी में बहुत अंतर होता है। मानसून में विराल भी आता है, जिससे कभी अत्यधिक वर्षा और कभी शुष्क अवधि होती है। ठीक है ना, और ये विशेषताएं भारतीय मानसून की विशिष्ट बनाती है, मतलब इंपॉर्टेंट बनाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग क्वेश्चन भी आप समझना। अब आगे चलते, अगला क्वेश्चन है हमारा,
दिसंबर, अब 6 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया छठा आपका, दिसंबर में हम ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं और मई में अधिक गर्मी वाले कपड़े क्यों पहनते हैं। दोस्तों सिंपल सा इसका मैटर है, क्योंकि भैया देखिए गर्मी के अंदर हम तो भाई ठंडे कपड़े पहनेंगे ना, तो मतलब खुले कपड़े पहनेंगे ताकि हवा हमारे आसपास जाए। तो यही चीज़ें देखिए ज़रा, क्वेश्चन है व्हाई डू वी वियर वुलन इन दिसंबर एंड व्हाई इज हॉट एंड अनकंफर्टेबल इन मई। देखिए दोस्तों, दिसंबर में सूर्य का किरणें तिरछी पड़ती है जिससे कम ऊष्मा प्राप्त होती है। इस समय स्थल पर उच्च दाब बनता है और ठंडी पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती है जिससे तापमान कम हो जाता है। इससे विपरीत मई में सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती है जिससे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। स्थल पर निम्न दाब बनता है और उत्तर भारत में लू नामक गर्म और शुष्क पवनें चलती है, इसलिए मई में अत्यधिक गर्मी और असुविधा होती है, जबकि दिसंबर में ऊनी कपड़े पहनने लगते हैं ना। दिसंबर में ठंडी होती है ना, हम लोग कपड़े वगैरह खुल ओढ़ के जैकेट वगैरह पहनते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाले जलवायवीय नियंत्रकों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है इंग्लिश में, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल्स दैट डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखिए, भारत की जलवायु को अनेक जलवायवीय नियंत्रण प्रभावित करते हैं। पहला, अक्षांश सूर्य की ऊष्मा की मात्रा निर्धारित करता है और हिमालय शीत, ठीक है, हिमालय शीत पवनों को रोककर तापमान को संतुलित करता है। समुद्र से दूरी तापमान में अंतर लाती है और दाब और पवन प्रणाली मानसून की दिशा और तीव्रता को नियंत्रित करती है। स्थल कृतियां वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है। इन सभी कारकों के संयुक्त प्रभाव से भारत में क्या है, विविध जलवायु पाई जाती है। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आखिरी क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ध्यान से समझेंगे इस चैप्टर क्वेश्चन को। देखिए क्या है, भारत में रहने वाले लोग विभिन्न ऋतुओं का अनुभव करते हैं, उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए पीपल लिविंग इन इंडिया एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन सब्सटेनेटेड विथ सुटेबल आंसर, मतलब हमें इसका आंसर देना है। जरा ध्यान देखिए, भारत में मानसून प्रभाव के कारण विभिन्न ऋतुएं पाई जाती हैं, मतलब सीजन पाया जाता है। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक रहती है जिसमें तापमान कम होता है। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक रहती है और अत्यधिक गर्मी बढ़ती है। और जून से सितंबर दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा होती है ना, इस समय पर बारिश होती है। और अक्टूबर नवंबर में मानसून की वापसी होती है। ये ऋतुएं कृषि, वनस्पति और जनजीवन को प्रभावित करती है। तो ये चीज़ें हैं, ये कारण है जिसकी वजह से हमारे भारत के अंदर जो है सीजन बदलता रहता है, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये तीनों मौसम होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ ही चैप्टर हमारा खत्म हुआ। और दोस्तों 5th चैप्टर को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करना, उसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ाए गए हैं। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।